ओके तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिएजेंट के कुछ मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें यहाँ पे आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है आपको, एमसीपीबीए दिया है। एमसीपीबीए यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीडिएटेड इपोक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यहाँ पे करेगा। तो देखिए, हाइड्रोजन OH आपका अगर नीचे की ओर है तो आपका यहाँ पे इपॉक्सीडेशन भी क्या होगा, नीचे की ही ओर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, हाइड्रोजन कहां पे है, बिलो द प्लेन में यहाँ पे है। तो आपकी इपॉक्साइड भी क्या होगी, यहाँ पे बिलो द प्लेन में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या दिया आपको, NaN3 दे रखा है। NaN3 क्या करेगा भाई, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वर्क करेगा और इसकी इस इपॉक्साइड की यहाँ पे डाई एक्सियल ओपनिंग यहाँ पे करेगा, क्योंकि डाई एक्सियल ओपनिंग आपकी क्या होती है, यहाँ पे चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट से यहाँ पे मूव करती है। तो कुछ ना कीजिए, इसे यहाँ पे चेयर फॉर्म में सबसे पहले ड्रॉ कर लो। हालांकि ये यहाँ पे चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल हमें पता है ट्रिक से यहाँ पे हम बहुत इजीली इसे इसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। डाई एक्सियल के लिए आपको N3 को क्या करना पड़ेगा, देखिए कुछ इस तरीके से इस सेंटर पे अटैक करना पड़ेगा, जिससे ये ऑक्सीजन भी आपका एक्सियल साइड पे आ जाए और N3 भी आपका यहाँ पे एक्सियल साइड पे यहाँ पे आ जाए। कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। ये लीजिए OH, दिस इज OH, यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड दिस इज योर N3। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक बार लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज योर OH, दिस इज एक्सियल OH एंड दिस इज एक्सियल N3। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्या दिया है, देखिए PPS3, बट उसके साथ यहां पे वाटर ना देखिए, इसने क्या दे रखा है, यहां पे असीटोनाइट्राइल दे रखा है। और ये रिएजेंट क्या कहलाता है आपका, स्ट्रोडिंजर रिएजेंट कहलाता है। इसकी रिएक्शन में आपको बताता हूं, देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से चलती है। कभी भी आपका कोई अल्काइल अजाइड हो, अजाइड का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे माइनस, और उसके बाद यहाँ पे आपका N2+, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। और PPS3 जब भी इसके बाद यहाँ पे रिएक्ट करना आएगा, फिनाइल फिनाइल, ठीक है, तो ये इस पे अटैक करता है और इसके लोन पेयर इस पे अटैक करता है और ये क्या जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर मूव कर जाता है। तो यहाँ पे आपकी 3+2 साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है। और ये लीजिए, आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो गया। देखिए, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका फिनाइल, सॉरी फॉस्फोरस, और इस पे यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप आपके ये लगे हैं। देखिए 5 5 एंड 5। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका चीनोट्रोपिक एलिमिनेशन होगा और ये यहाँ से आगे मूव कर जाता है। N2 आपकी रिएक्शन से निकल गई और यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट बनता है, देखो नाइट्रोजन R, और यहाँ पे आपका क्या है, PPH3 है। देखिए, ये 3 फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन सॉरी H2O यहाँ पे डाल दोगे तो इसकी यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाती है। OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका RNH2 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे वाटर में देखिए असीटोनाइट्राइल दे रखा है, और अगर असीटोनाइट्राइल यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये जो रिएक्शन है इस पर्टिकुलर स्टेज पे यहाँ पे रुक जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब आप इस N3 के साथ PPS3 को ट्रीट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड PPH3 ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके अलावा ये लीजिए OH, उसके अलावा यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे आपका क्या है, देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन यहाँ से करता है, इस PPS3 पे अटैक करता है। लेकिन अगर ये डाई एक्सियल पे होंगे ना, तो इस तरीके का अटैक यहाँ पे कभी भी फिजिबल हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, इससे पहले देखिए इस तरीके से, हालांकि इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा, यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग होगी, और रिंग फ्लिपिंग के बाद आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। ये लीजिए, आइसोप्रोपाइल नीचे आ गया, उसके अलावा देखो एक कार्बन छोड़ के OH आपका अगेन नीचे आ गया। अगले सेंटर पे देखिए आपका ऑक्सीजन अगेन नीचे की ओर है, और यहां पे देखो भाई आपका नाइट्रोजन ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन, और इस पे क्या है, देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका P5 एंड 5। इसके बाद ये ऑक्सीजन इस पे यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ पे मूव करता है। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता है। देखो, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका देखो OH है, उसके अलावा यहाँ पे आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ये लीजिए,
और इसके बाद फाइनली यहां पे देखो ये जो निगेटिव चार्ज है यहां से इस पे SN2 करेगा, ये बॉन्ड यहां से आपका देखो इसके ऊपर चला जाएगा और ये यहां पे से नाइट्रोजन के ऊपर अगेन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए आपका रिएक्शन में फॉस्फोरस, इसके पास 3 फिनाइल रिंग्स और यहां पे आपका क्या होगा डबल बॉन्ड O यहां पे क्या हो गया रिलीज हो गया। और उसके अलावा यहां पे आपका देखिए एक नाइट्रोजन की 3 मेंबर रिंग यहां पे आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी, ये लो नाइट्रोजन, इसके ऊपर अनायन और यहां पे आपका इसका अटैक हो गया। ठीक है, आइसोप्रोपिल ग्रुप नीचे की ओर, OH यहां पे आपका नीचे की ओर, और ये क्या कर लेगा रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग में आपका आइसोप्रोपाइल नीचे की ओर है, तो ये लीजिए नीचे की ओर आ गया, एक कार्बन छोड़ के अगले पे क्या आ गया OH आपका नीचे की ओर आ गया। और उसके बाद ध्यान से देखो अगले 2 सेंटर्स पे आपका इपॉक्साइड क्या है देखो ऊपर की ओर, सॉरी अजरिडीन क्या है आपकी देखो यहां पे वेज वाली पोजीशन पे आपको बनती हुई दिखेगी, ये लो यहां पे आपका अजरिडीन आ गया। तो इस तरीके का आपका क्या होगा यहां पे फाइनल प्रोडक्ट होगा। और जब आप इसे मैच करने जाओगे तो ये यहां पे देखो इपॉक्साइड कट कीजिए, इपॉक्साइड कट, अजरिडीन बिलो द प्लेन गलत, अजरिडीन अबव द प्लेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये रिएक्शन यहां पे समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, यहां पे विद द हेल्प ऑफ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इस अल्कीन की यहां पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाई हुई है। अब ध्यान से देखिए जब आप इसकी डाइहाइड्रोक्सिलेशन करोगे ना उससे पहले आपको यहां पे देखिए इस अल्कीन के नेक्स्ट सेंटर पे देखिए कायरल कार्बन यहां पे प्रेजेंट है, तो आपको यहां पे लेस हिंडर्ड प्लेन यहां पे ढूंढना होगा। और कभी भी अल्लाइलिक सिस्टम पे अगर आपको लेस हिंडर्ड प्लेन ढूंढना होता है तो आपको यूज करना होता है हाउक मॉडल का। और हाउक मॉडल क्या बोलता है भाई, जो भी यहां पे का देखो इस कायरल सेंटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है आपको उसको इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में क्या लाना पड़ता है, सिन पेरी प्लेनर लाना पड़ता है, यानी कि हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन से थोड़ा सा आप ऊपर उठाओगे तो ये सिस्टम आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। देखो ये रहा यहां पे टिंग टिंग टिंग, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, ये कार्बन रहा आपका अल्लाइलिक, इस पे जो हाइड्रोजन था उसको आप प्लेन में ले आए। अब अगर इसको आप प्लेन में लाओगे तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा देखिए, और ये आपका बिलो द प्लेन में चला जाएगा। तो OBN आपका क्या आ गया यहां पे देखो इस तरीके से, OBN आपका अबव द प्लेन में आ गया। और यहां पे देखो CH2 और CH2 का आ गया आपका OBN क्या चला गया, इस प्लेन में चला गया। अब ये चीज देखो यहां पे CH2 है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं सही से, CH2, ठीक है, ये लीजिए। अब ध्यान से देखिए भाई यहां पे ये ग्रुप आपका क्या लार्ज ग्रुप है और ये वाला ग्रुप आपका क्या है यहां पे स्मॉल ग्रुप है। आई थिंक आई एम राइटिंग इज करेक्ट, ओके, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन इसके बाद होगा, दिस इज स्मॉल ग्रुप, दिस इज स्मॉल ग्रुप और दिस इज लार्ज ग्रुप, ठीक है। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे हाउक मॉडल बन गया। इसमें देखो ये अल्कीन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ गया, अल्लाइलिक पोजीशन का स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या आ गया यहाँ पे, सिन पेरीप्लेनर हो गया। उसके बाद इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे, दिस इज स्मॉल ग्रुप, दिस इज लार्ज ग्रुप, तो आपका बिलो वाला प्लेन क्या हो गया यहाँ पे, लेस हिंडर्ड प्लेन हो गया। तो यहाँ पे जब आप इसकी डाइहाइड्रोक्सिलेशन करोगे तो वो क्या होगी यहाँ पे बिलो द प्लेन से होगी OH, ये लीजिए यहाँ पे OH, उसके अलावा ये लो, उसके अलावा ये लीजिए भाई ये आपका अल्लाइलिक सेंटर। अब इसको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में आपको सारे यहाँ पे इसी तरीके से लिख के दिए, तो आप इसको अगेन प्रीवियस तरीके से यहां पे लिख लो OBN, और यहां पे क्या आ गया आपका, ये लीजिए OBN आ गया, ठीक है, ये लीजिए। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना, कार्बन कंटूर आपको यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में दिख रही है, और यहां पे देखो ये जिगजैग एक टब की फॉर्म में आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद अगर आप इसको जिगजैग में लाओगे तो ये तो आपका सही है, लेकिन आपको इसको यहां पे चेंज करना पड़ेगा। तो OBN CH2 ये लीजिए, यहां पे आपका OBN, ये लीजिए, यहां पे आपका डैश पे क्या है OH है। इसके बाद आपने इस कैविटी को चेंज कर दिया, पहले अपवर्ड कैविटी थी, अब ये डाउनवर्ड होगी। ये तो पहले भी अपवर्ड थी, अभी भी अपवर्ड है। अब अगर ये डाउनवर्ड होगी तो आप वेज को डैश में और डैश को वेज में कर दोगे, ये लीजिए। और उससे आगे क्या है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, ये लीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वेज डैश वेज, वेज डैश डैश गलत हो गया, वेज वेज गलत हो गया, वेज डैश वेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये फंडा यहां पे समझ में आया होगा। इसमें डाइहाइड्रोक्सिलेशन करनी थी, लेकिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन से पहले यहां पे आपको लेस हिंडर्ड प्लेन ढूंढना था, जो आपने ढूंढा हाउक मॉडल की हेल्प से। और उसके बाद फाइनली यहां पे आपने क्या किया, जो आपने सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन की थी उसको
ऑप्शंस की फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट किया बाय रोटेशन और अपनी जो भी आपकी ट्रिक्स है उसकी हेल्प से। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, कभी भी अगर आपको इस तरीके का फंडा देखने को मिले तो यहां पे आप क्या कर लीजिए, इस मिथाइल की कोई ना कोई स्टीरियो यहां पे कंसीडर कर लो। आप इसको अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन कुछ भी मान लीजिए। इसके बाद देखिए ये क्या आपका LiHMdS है, देखो N माइनस Li प्लस, इसके बाद SiMe3 SiMe3, ठीक है। लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइड इसे बोलता है, एक बल्कि बेस होता है और ऑलवेज लेस हिंडर्ड प्लेन से आपका क्या करता है, यहाँ पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे आपका इनलेट जनरेट कर देता है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है। ये जो अनायन यहां से जनरेट हुआ है वो इस सेंटर पे अटैक करेगा, इसको यहां से किक आउट कर देगा। और अटैक कहां से करेगा, अगर ये आपका अबव द प्लेन में है तो अटैक कहां से होगा भाई, एंटी फेस से होगा इसके। तो ये लीजिए यहां पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, देखो एमी, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके बाद क्या देखो आपका हाइड्रोजन, अगर ये ऊपर नीचे की ओर है तो यहाँ पे का हाइड्रोजन आपका क्या होगा, अबव द प्लेन में होगा, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या रखा है, देखो PdCl2 O2 CuCl और यहाँ पे आपको H2O दे रखा है। ये क्या होती है भाई आपकी वेकर ऑक्सीडेशन की, वेकर ऑक्सीडेशन की क्या होती है, कंडीशन होती है। और वेकर ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, आपका जो भी टर्मिनल अल्कीन होगी वो मिथाइल कीटोन में यहां पे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पे ये लीजिए भाई, इसको आप मिथाइल कीटोन में लो CH3, यहां पे डबल बॉन्ड O, ये आपका वेकर ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पे आपका डैश प्लेन में ये रहा, ये लो भाई ये लीजिए, यहां पे आपका ये आ गया। उसके अलावा डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका मिथाइल अबव द प्लेन पे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अबव द प्लेन। और फाइनली इसके बाद यहाँ पे इसने KOH की हेल्प से यहाँ पे क्या की है, अल्डोल रिएक्शन करा दी है। अब यहां से देखो, यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ पे आपकी 3 मेंबर की रिंग जनरेट होगी। और यहां से अगर आपका प्रोटॉन निकलेगा, ये वाला प्रोटॉन निकलेगा, तो आपका यहाँ पे अनायन बनेगा। और ये अनायन जब इस पे अटैक करेगा तो आपकी 1 2 3 4 5 मेंबर की यहाँ पे रिंग जनरेट हो जाएगी। तो जब इस पे अटैक होगा तो आपका इंटरमीडिएट आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, देखो मिथाइल। उसके अलावा यहाँ पे देखो आपका हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, ये लीजिए यहाँ पे आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड O, इस कार्बन ने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे आपका OH आ गया, जो कि अबव द प्लेन में ही रहेगा, इस हाइड्रोजन की स्टीरियो में यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपका ये लीजिए मिथाइल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे अल्डोल प्रोडक्ट कोई नहीं दिख रहा है। अल्डोल के बाद आपको यहाँ पे की कंडेंसेशन करानी होगी और जब ये प्रोटॉन यहाँ पे से निकल जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए, एक आपका ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन आपका ये रहा। उसके बाद देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये मिथाइल एक दूसरे के क्या आएंगे, यहाँ पे सिन आएंगे। इसमें देखिए ये एंटी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज रॉन्ग। और ये क्या होगी, यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन होगी, दैट मींस दिस इज राइट। उसके अलावा कई बार क्या होता है ना, अगर आप इस रिएक्शन को लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे तो यहां पे आपका क्या होता है, इस तरीके से देखिए, ठीक है, इस तरीके से इसकी रसीमाइजेशन हो जाएगी और ये दूसरे प्लेन में यहां पे मूव कर जाएगा। लेकिन यहां पे आपको टाइम का कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप यहां पे इस स्टेज पे आके रुक जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए सबसे पहले इसने क्या रखा है, ओजोनोलिसिस की है और उसको एक यहाँ पे माइल्ड बेस के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो देखिए भाई, कभी भी अगर आप ओजोनोलिसिस कराओगे अल्कीन का, तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, ओजोनोइड फॉर्म होता है। ये लीजिए यहाँ पे आपका ओजोनोइड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन अबव, ये रहा आपका मैथिल अबव। ये रहा आपका OH। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइल्ड बेस एक्शन में क्या करता है ना, इस ओजोनोइड के डिकम्पोज होने से पहले वो क्या करता है, यहां से इसका प्रोटॉन पकड़ लेता है। और प्रोटॉन पकड़ते ही यहाँ पे क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। और माइनस आने के बाद यहाँ पे आपकी ग्राउंड फ्रेगमेंटेशन टाइप की रिएक्शन होती है, या आगे की ओर जाता है। ये वाला बॉन्ड यहां से देखो आगे की ओर मूव करेगा, ये आपका एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पे आएगा और ये यहां से आगे आ जाएगा। तो कुल मिला के ध्यान से देखो, एक तो आपका डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बाहर हो गया। इतना फ्रेगमेंट देखिए आप, इतना पोर्शन देखिए, यहां पे आपका क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से एसीटोन यहां पे आपका बाहर हो गया। उसके अलावा ध्यान से देखो,
इस पर्टिकुलर रीजन पे आपकी एक 4 मेंबर की रिंग है जिसमें आपका मैथिल अबव द प्लेन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ठीक है, ये लो जाए। उसके बाद यहाँ पे CH2 C, यहाँ पे आपका CH2 एक इस पे मैथिल है देखो इस तरीके से, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, तो इस सेंटर पे आपका कीटोन जनरेट हो गया, देखिए मैथिल और इस पे डबल बॉन्ड O। उसके अलावा इस सेंटर पे देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ रहा है, ये लो डबल बॉन्ड O। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया, तो O माइनस, यानी कि कार्बो ऑक्सिलेट आयन आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो एक सेंटर पे आपका यहाँ पे क्या आएगा, देखो मिथाइल कीटोन, और दूसरे पे एल्डिहाइड नहीं, दूसरे पे आपका क्या आएगा, मिथाइल कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन यहां पे पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन यहां पे पसंद आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।